हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्रिमिनोलॉजी की वीडियो से अपना जो सेशन है वो शुरू करेंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ जो शुरू करूंगी वो करूंगी कुछ स्मॉल क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स जिनको पढ़ने के बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे। तो क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये मोर और लेस आईपीसी की तरह है। जैसे हमने आईपीसी पढ़ा था उसी की तरह क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी का सब्जेक्ट है। कंटेंट भी रिलेटेड ही है समहाउ, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं इसमें। क्रिमिनोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि क्राइम्स क्या है, क्राइम कैसे होते हैं, उनकी पनिशमेंट्स क्या हैं। एंड पिनोलॉजी में वही हम पिनल एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि हर चीज़ की पनिशमेंट क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जिनके ऊपर पनिशमेंट मिलती है और किस किस टाइप की पनिशमेंट्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। First of all, the first topic is admonition. What do you mean by admonition? Admonition एक नया वर्ड है हम सब के लिए, कभी हमने जनरल लाइफ में इस वर्ड को यूज़ नहीं किया। तो admonition, 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 अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो एडमॉनिशन का मीनिंग होता है किसी को एक वार्निंग दे के छोड़ देना। जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को कह देते हैं ना कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम ये गलती करोगे तो तुम्हारे को पनिशमेंट मिलेगी। इसी तरीके से जब हम एक क्रिमिनल को, एक लेस वायलेंट या लेस डेंजरस क्रिमिनल को एक वार्निंग दे के छोड़ देते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, दिस प्रोसेस इज नोन एज एडमॉनिशन। तो एडमॉनिशन का मतलब होता है वार्निंग देना। तो इसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। इट अकर्स व्हेन एन ऑफेंडर हु हैज बीन फाउंड गिल्टी और हु हैज प्लीडेड गिल्टी इज नॉट गिवन अ फाइन और पनिशमेंट, instead he was given a verbal warning, that means he was admonished। उसको admonish किया गया है ड्यू टू अ माइनर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ। उसने बहुत छोटी सी कोई गलती की है, जैसे बहुत छोटी सी गलती, जैसे हेलमेट नहीं पहना या उसने रोड क्रॉस कर दिया या कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया या कुछ भी, कोई छोटी मोटी चोरी कर ली या कुछ होता है ना। कई बार कोई खाने पीने की चीज़ चुरा के भाग रहा है तो उसको पुलिस वाले 2 थप्पड़ मार के वार्निंग दे के छोड़ देते हैं या वैसे वार्निंग दे देते हैं, हार्श वार्निंग। तो इन सब चीज़ों को कहा जाता है एडमॉनिश करना। इट इज़ एन एडवाइज विद अ हिंट ऑफ स्कोल्डिंग। ये एक तरीके का एडवाइस है जिसमें स्कोल्डिंग का एक हिंट होता है और वार्निंग दी जाती है किस चीज़ की, नॉट टू डू और नॉट टू रिपीट दिस थिंग अगेन। When you are about to make a mistake or some looming danger, you receive an admonition। जब आप ऐसा कुछ डेंजरस काम करना चाह रहे हो या कुछ ऐसा कुछ करते हो तो आपको उस टाइम पे एडमॉनिश किया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एडमॉनिशन। तो समझ आ गया होगा एडमॉनिशन क्या है, वार्निंग देना किसी की छोटी मोटी गलती के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखेंगे और शॉर्ट में भी देख सकते हैं। सदरलैंड की थ्योरी। सदरलैंड, जो एडविन सदरलैंड है, बहुत बड़े आपके जूरिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन अबाउट क्रिमिनलिटी। क्रिमिनलिटी के ऊपर इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सदरलैंड ने क्या कहा था या सदरलैंड की थ्योरी क्या है या थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन क्या है। तो इन क्रिमिनोलॉजी डिफरेंशियल एसोसिएशन इज अ थ्योरी डेवलप्ड बाय एडविन सदरलैंड, proposing that through interaction with other individuals learn the values, attitude, technique and motives for criminal behavior। very simple। सदरलैंड कहते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, बस वही वाली बात है कि अगर हम क्रिमिनल्स के साथ रहते हैं तो हमारा बिहेवियर भी क्रिमिनल टाइप हो जाता है। मतलब अगर मेरे आसपास, मेरे नेबरहुड में, मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर क्रिमिनल्स हैं, अगर उनका एटीट्यूड क्रिमिनल वाला है तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो इंस्टिंक्ट्स आ ही जाएंगे। मैं भी बहुत जल्दी लर्न कर लूँगी क्रिमिनल बिहेवियर, मैं भी क्राइम करना शुरू कर ही दूँगी। According to Sutherland, if individual experiences repeated attitudes that are positively associated with crime rather than negatively, then they are more likely to engage in criminal behavior। सिंपल कि सदरलैंड कहते हैं कि जैसे जैसे आप रिपीटेड एटीट्यूड देखते हो लोगों का क्राइम करते हुए तो आपका उसके साथ पॉजिटिव रिलेशन हो जाता है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है आप भी उसी की तरह हो जाते हो, जैसा वो कर रहा है वैसा ही आप भी उसके साथ करना शुरू कर देते हो। ये थ्योरी आपको बताती है कि इंडिविजुअल नॉट ओनली इमिडिएट अदर्स एंड ऑल्सो डेवलप्स इट एज अ सोशल बिहेवियर। खाली हम कॉपी नहीं मारते दूसरों को, हम उनकी तरह बिहेव भी करना शुरू कर देते हैं। और इसमें वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं इस थ्योरी की।
नंबर वन हु एसोसिएट्स विद क्रिमिनल्स बिकम ए क्रिमिनल, जो क्रिमिनल्स के साथ रहता है वो खुद भी क्रिमिनल बन जाता है। नंबर टू, वन लर्न्स क्रिमिनल बिहेवियर फ्रॉम वन क्लोज टू देम, हम लोग सबसे ज्यादा क्रिमिनल बिहेवियर उससे सीखते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा क्लोज होता है। एंड योर चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू लर्न क्रिमिनल बिहेवियर देन ओल्डर वंस, जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी क्रिमिनल बिहेवियर सीख जाते हैं rather देन बड़ों के, मतलब बड़े इतनी जल्दी क्रिमिनल बिहेवियर नहीं करते सीखते जितनी जल्दी बच्चे, ऑब्वियसली कच्ची मिट्टी का दिमाग होता है उनका, तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टॉपिक इज सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि किसी को सेक्सुअली हैरेस करना। It can be defined as any unwanted sexual activity, whether or physical, intellect or mental degree of consciousness, which leads to suppression of will of the victim by invading personal space where victim feels coerced or manipulated, and which involves infliction of pain. Yes, किसी के साथ भी unwantedly sexual activity में involve होना। जब विलिंगली हम सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उसको सेक्सुअल ऑफेंस करना नहीं बोलते, बट जब आप विलिंग नहीं है और कोई और आपके साथ आके फिजिकल मेंटल जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ और आपके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, वो सेक्सुअल ऑफेंस है। किसी को मेंटली छेड़ना भी, गंदे कमेंट्स करना भी एक तरीके से सेक्सुअल ऑफेंस होता है। द एक्ट मेक्स इट एन ऑफेंस फॉर एनी मेल और फीमेल टू पेनिट्रेट द वेजाइना और एनस ऑफ एनी अदर पर्सन विदाउट देयर परमिशन और कंसेंट। दिस इज नोन एज सेक्सुअल ऑफेंस। किसी के भी फिजिकल पार्ट के साथ छेड़छाड़ करना, पेनिट्रेशन करना, ये सारी चीज़ें सेक्सुअल ऑफेंस में ही काउंट होती है। और इसके एग्जाम्पल्स है रेप, असॉल्ट, पोर्नोग्राफी एटसेट्रा, ये सब सेक्सुअल ऑफेंस में काउंट होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्राइम एंड हाउ क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड। क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट punishable by state or any other authority. It does not have any accepted definition. It is harmful for not only for an individual but for society. Such acts are forbidden and prohibited and punishable. ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, अनवांटेड एक्टिविटी है जिससे आप किसी को हर्ट भी कर रहे हो और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, वो उसको आप क्राइम बोलते हो। सबसे कॉमन इसकी डेफिनेशन जो है वो यही है कि ऐसी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जिसको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और उसमें इसके एलिमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा होना चाहिए, गिल्टी माइंड दैट इज मेंस rea होना चाहिए, एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ दैट इज एक्टस रियस होना चाहिए, एंड इंजरी मस्ट बी देयर, सामने वाले का नुकसान होना चाहिए। तो इसको हम क्राइम के एलिमेंट्स में गिनते हैं। आपने आईपीसी में भी पढ़ा है कि देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम दैट इज ह्यूमन माइंड, इंजरी, मेंस rea एंड एक्टस रियस। तो ये आपके क्राइम के बारे में हो गया। तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, क्राइम को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, हाउ विल यू प्रिवेंट क्राइम? In India, crime rate is increasing day by day and becoming burden on justice system. Due to this ineffective policing in India, there is hike in crime rate. Proactive policing should be adopted to decrease it. हमारे इंडिया में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे पुलिस सिस्टम का फेलियर, हमारी पुलिस का इनइफेक्टिव सिस्टम। तो अगर हमें अपने देश में क्राइम रेट कम करना है तो हमें प्रोएक्टिव पुलिसिंग चाहिए। प्रोएक्टिव पुलिसिंग मीन्स बहुत ही एडवांस पुलिसिंग सिस्टम, और द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस जो है वो कैरी आउट करे प्रिवेंशन टेक्निक्स। जैसे कि क्या है प्रिवेंशन टेक्निक्स? वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज सर्विलेंस। पुलिस सर्विलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पनिशेबल नहीं है, डेटरेंट थिंग है। डेटरेंट थिंग मतलब डराने के लिए। सर्विलेंस इज नॉट पनिशेबल, इट इज डेटरेंट। आपको अगर पता है कि आपके, देखो सीधी सी बात है, इंडिया में हमारे देश में क्राइम इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पनिशमेंट जो है वो बहुत लाइट है। पता है कि पैसे देके छूट जाएंगे। आज मेरे को, मैं स्कूटी चलाती हूँ, मैं हेलमेट के बिना चली जाती हूँ, मुझे पता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई रोकेगा अभी तो 100-200 रुपये दे के हम छूट जाएंगे। यही अगर क्राइम आप बाहर करते हो, कुछ स्टेट्स में क्राइम बहुत वो भी है, स्ट्रिक्ट भी है। जैसे हम चंडीगढ़ जाते हैं तो चंडीगढ़ में क्राइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है और वहाँ पर अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं या कुछ करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। तो वहाँ लोगों को पुलिस का डर है, तो वहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा
पकड़ी जाती हैं। ऐसे ही अगर आप यूएस में चले जाएं या किसी और अब्रॉड कंट्रीज में चले जाएं, वहां तो और स्ट्रिक्ट है क्राइम, छोटे छोटे क्राइम की इतनी हार्श पनिशमेंट है, तो लोग डरते हैं क्राइम करने से। हमारे अपने दिल्ली में तो ऐसे क्राइम करते हैं मजाक बनाकर। तो सर्विलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज ए डेटरेंट इफेक्ट इन माइंड ऑफ क्रिमिनल्स दैट द पुलिस इज अराउंड। अगर हमें डर रहे हैं कि हर जगह पुलिस खड़ी है तो हम क्राइम करेंगे ही नहीं। तो सीसीटीवी लगाना और उसकी जो डर है, उसका जो डर है वो क्राइम के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। और मुझे पता है रोड पे चलते हैं 10 जगह सीसीटीवी लगे हैं और सीसीटीवी में पकड़ के वो लोग पनिश करते भी हैं लोगों को, तो मैं डर के चलाऊंगी। ऑफेंडर ट्रैफिकिंग दूसरा इसका मेथड है प्रिवेंशन का, क्राइम प्रिवेंशन का, ऑफेंडर ट्रैफिकिंग। ऑफेंडर ट्रैफिकिंग इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिजनर्स और प्रीवियसली प्रोसिक्यूटेड क्रिमिनल्स, जो पुराने क्रिमिनल्स हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा रोड पे ये फोन स्नैच करते हैं, चेन स्नैचिंग करते हैं। आपको पता है हर एरिया के कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्रिमिनल्स होते ही होते हैं, मतलब उनके एरियाज बटे हुए होते हैं कि इस एरिया का ये क्रिमिनल है। अभी थोड़े दिन पहले का इंसिडेंट है कि फोन स्नैच हुआ था हमारा। तो फोन स्नैच हुआ तो जब हमने कंप्लेंट लिखवाई तो एसएचओ ने सीधा उसकी फोटो भेज दी बंदे की, जिससे कि क्या यही स्नैचर था, और हमने देख के पहचान लिया हाँ यही था। क्यों उसको कैसे पता चला यही है? क्योंकि उसके एरिया का वही एक सारा पेटेंट उसी ने करा रखा उस बंदे ने कि जो फोन स्नैच करता है वहां का। तो पुलिस वालों को भी पता होता है कि यही है, स्नैचिंग यही कर सकता है, वो फिर भी घूम रहे। तो ऑफेंडर ट्रैकिंग का मतलब क्या है? पुलिस वालों को ट्रैक रखना चाहिए कौन यहाँ का ऑफेंडर है, कौन हो सकता है। तो अगर इस चीज की ट्रैकिंग रहेगी तो उनको पता चल जाएगा कि अगला अगर सिमिलर क्राइम हुआ है तो सबसे पहले वो उसी को पकड़ेंगे जाके। फिर क्राइम एनालिसिस। क्राइम एनालिसिस का मतलब होता है डेटा संभाल के रखना, स्टैटिस्टिक्स संभाल के रखना। अगर किसी ने 2-3 बार एक क्राइम कर लिया तो उस इंसान का डेटा संभाल के रखिए आप, ताकि ये पता चल जाए कि अगली बार उस आदमी को भी पता हो कि मेरा डेटा पुलिस के पास है, तो वो डरेगा क्राइम करने से, एंड पुलिस को भी पकड़ने में काफी आसानी रहेगी उसको। तो ये 3 मेथड्स हैं क्राइम प्रिवेंशन के, सर्विलेंस, ट्रैकिंग एंड क्राइम एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन टुवर्ड्स क्राइम। आपके इकोनॉमिक कंडीशन और क्राइम में क्या रिलेशन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक कंडीशन और क्राइम में क्या संबंध है, तो ये आपको बना के लिखना है इसका आंसर। इसका आंसर कोई प्रिस्क्राइब किताब में नहीं है। देखिए, क्राइम और इकोनॉमी में क्या, हम मेरे हिसाब से एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितनी ज़्यादा इकोनॉमी डेवलप्ड होती है उतना क्राइम कम होता है। बट ये 2 साइड्स ऑफ कॉइन वाला क्वेश्चन है, आप एक साइड पे इसका आंसर नहीं लिख सकते। आप ये कहेंगे कि जितना ज़्यादा इकोनॉमी डेवलप करेगी उतना ही कम क्राइम होगा। मतलब इकोनॉमी अगर डेवलप करेगी तो क्राइम उतना ही ज़्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी अगर डेवलप कर रही है तो लोगों को क्राइम करने की ज़रूरत ही नहीं है, पैसा है उनके पास, खाने पीने को रोटी है, सब कुछ है, तो इंसान क्राइम करता ही क्यों है? वो क्राइम इसीलिए करता है क्योंकि उसको उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही। यही आप देखिए, जिस देश में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हाइक पे है, वहाँ पर क्राइम बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट ना होने की वजह से लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्राइम करने के अलावा, तो वो चोरी, डकैती, ये सब चीज़ें करते हैं फिर। तो द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड क्राइम इज इनवर्स। इनवर्स मीन्स नेगेटिव। Incidence of crime is low when economic conditions are favorable, whereas in times of economic depressions crime rate increase. Definitely अगर इकोनॉमी में सिचुएशंस बहुत खराब है तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा। अर्लियर द डिमांड्स वेयर कंटेंटेड। शुरू में डिमांड्स बहुत कम होती थी पुरानी सोसाइटीज़ में, पॉपुलेशन कम, डिमांड कम, तो लोगों को कंटेंटमेंट रहती थी जो भी उनके पास है उससे, तो क्राइम वगैरह ज़्यादा नहीं था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करती है वैसे वैसे क्राइम रेट भी बढ़ता है। फर्स्ट व्यू प्रिस्क्राइब्स दैट रिलेशन बिटवीन इकोनॉमी एंड क्राइम इज इनवर्स। Incidence of crime is low where economic conditions are good and crime rates decrease when economic conditions are unfavorable. मगर कुछ ऐसे jurists हैं जो ये भी कहते हैं कि there is direct relationship between crime and economy. Criminality increases or decreases with rise and fall of economy. कुछ jurists का कहना है कि अगर इकोनॉमी डेवलप्ड होती है तो क्राइम भी ज़्यादा होता है, उधर हाई रेट के क्राइम्स होते हैं। मतलब जितनी ऊंची इकोनॉमी वहाँ स्मगलिंग और ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो इस से बहुत कम लोग अग्री करते हैं। बट इन इंडिया पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन तो भरा पड़ा है, नंबर 1 कंट्री बन चुकी है पॉपुलेशन में, तो इस वजह से क्राइम भी बहुत ज़्यादा माना जाता है हमारे देश में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रेसिडिविज्म।
न्यू वर्ड अगेन, रेसिडिविज्म, ये है ना, इसी में क्रिमिनोलॉजी में ही वर्ड सुना है हमने पहली बार। रेसिडिविज्म, रेसिडिविज्म जितना डिफिकल्ट वर्ड सुनने में लग रहा है उतना आसान है इसका मतलब है रेगुलर क्रिमिनल, हैबिचुअल क्रिमिनल। मुझे आदत पड़ गई है क्राइम करने की, मतलब अगर मैं एक बार रॉबरी करके गई, जेल में थोड़े दिन की सजा काटाई, वापस आके मैंने फिर कुछ क्राइम कर दिया, फिर मैं पनिशमेंट काट के फिर मैंने आके वापस क्राइम कर, मतलब मैं मजबूर हो गई हूँ अपनी आदतों से। तो इसको कहते हैं रेसिडिविस्ट, मैं एक रेसिडिविस्ट बन गई हूँ, मतलब हैबिचुअल क्रिमिनल। This term means people who are repetitives of crime. If a person has committed robbery and does the same crime again and again after getting punishment, he is said to be recidivist. उसी को recidivist बोलते हैं। इसका मतलब है it means commission of crime by habitual offenders. और इसके essentials क्या हैं? Frequent commission of crime, committing crime like a routine, routine की तरह crime कर रहे हैं। नो फियर ऑफ लॉ, उनको लॉ का कोई डर नहीं है। एंड नो कनेक्शन विद फिजिकल या मेंटल कैपेसिटी, उनका फिजिकल या मेंटल कैपेसिटी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे पतला सा आदमी है फिर भी वो जाके क्राइम कर रहा है, उसको डर ही नहीं है कोई मुझे पकड़ के मारेगा या कुछ है, या मेंटल कैपेसिटी इतनी सोचने की नहीं है फिर भी कर रहा है जाके क्राइम, मतलब उसको हैबिट हो चुकी है, उसको डर नहीं लग रहा किसी चीज से। कॉजेज ऑफ रेसिडिविज्म, क्या कारण है रेसिडिविज्म के, मतलब क्यों करते हैं लोग ऐसे, हैबिचुअल क्रिमिनल क्यों बन जाते हैं। अगेन सुदरलैंड जी बोलते हैं कि 2 कारण है रेसिडिविस्ट बनने के। पहला, सोशल साइकोलॉजी ऑफ ऑफेंडर्स। यस, सोशल साइकोलॉजी ऑफ ऑफेंडर्स कहते हैं कि हमारे जो अर्बनाइज्ड रीजन्स हैं वहाँ ज़्यादा रेसिडिविज्म पाया जाता है रैदर देन रूरल एरियाज, मतलब अर्बन एरियाज में ज़्यादा लोग क्राइम हैबिचुअल क्रिमिनल पाए जाते हैं रैदर देन रूरल एरियाज, क्योंकि एक तो रूरल एरियाज में नीड्स कम है, लोगों को थोड़ी बहुत शर्म होती है रिश्तों की, पड़ोस की शर्म है। यहाँ अर्बन एरियाज में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोस वाला आपके बारे में क्या बोल रहा है। सो रूरल एरियाज में क्राइम कम होता है। अकॉर्डिंग टू हिम मैन आर मोर रेसिडिविस्ट, तो इसके हिसाब से जो आदमी होते हैं वो ज़्यादा रेसिडिविस्ट होते हैं और विमेन के कंपैरेटिवली, क्योंकि वो ज़्यादा डोमिनेटिंग स्टेटस रखते हैं विमेन के ऊपर। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो हमारे देश में विमेन को हमेशा, मैन को हमेशा विमेन से एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है, तो अपना वो सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए ना वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग, हॉर्डिंग, स्मगलिंग, एनीथिंग दे वांट टू दे कैन डू फॉर मेंटेनिंग देयर सोशल स्टेटस। वुमेन डरती है बिकॉज वो उनके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, एक नेचुरल उनके अंदर शुरू से ही है, वो भी आएगा भी आगे, कि वो फॉरगिवनेस, टेंडरनेस, ऐसी कुछ चीज़ें वुमेन के अंदर पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो क्राइम से एवर्स हो जाती हैं थोड़ा सा, वो मतलब ये स्मगलिंग वगैरह के काम में कम इन्वॉल्व होती है। दूसरा, सदरलैंड जी दूसरा कारण बताते हैं रेसिडिविज्म का, इनएडिक्वेसी ऑफ रिफॉर्मेटिव टेक्निक्स। यस, वेरी ट्रू, कि हमारे देश में जो रिफॉर्मेटिव टेक्निक्स हैं वो बहुत इनएडिक्वेट है। रिफॉर्मेटिव टेक्निक्स में आता है पे रोल, प्रोबेशन, या फिर और भी कोई छोटी मोटी चीज़ें जो आपको मतलब बेल देना किसी को। ये जो रिफॉर्मेटिव टेक्निक्स हैं ये जो है हमारी बहुत फेलियर है। फेलियर क्यों है ये? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि लोगों को डर ही नहीं लगता किसी चीज़ से। लोग जिनके पास देखो 2 टाइम की रोटी खाने को नहीं है, वो ये सोचते हैं छोटा मोटा क्राइम करो और जेल चले जाओ, ताकि कम से कम वहाँ 2 टाइम की कम से कम रोटी तो आराम से मिल जाएगी, तो 2 टाइम्स ऑफ मील का टेंशन तो खत्म होगा वहाँ जाके। तो इनएडिक्वेसी ऑफ रिफॉर्मेटिव टेक्निक्स दूसरा कारण बताते हैं सदरलैंड जी, कि हमारे देश में रेसिडिविज्म का ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पहले भी एक बार पढ़ा है, मेंसरिया। मेंसरिया मीन्स गिल्टी माइंड। हम कहते हैं ना कि जब आपका गिल्टी माइंड होता है तभी आपको क्रिमिनल समझा जाता है। अगर आपने इविल थॉट के साथ क्राइम नहीं किया तो आप क्रिमिनल नहीं हो। वेयर देयर इज नो विल टू कमिट एन ऑफेंस देयर कैन बी नो रीजन टू इनकर द पेनल्टी। आपके ऊपर पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी। इट इज लीगल टर्म जो जनरली बताता है कि इल विल से ही क्राइम को आप कंसिडर करोगे कि अगर आपका गिल्टी माइंड था तो ही आपका क्राइम है, अदरवाइज नहीं है। इसी में एक फेमिलियर आप लैटिन मैक्सिम लिख सकते हैं, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। ये हमने पढ़ा है आईपीसी में। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया ये बताता है कि जहां पर द एक्ट डज नॉट रेंडर वन गिल्टी अनलेस द थॉट इज गिल्टी। अगर आपका थॉट गलत नहीं था तो आपका एक्ट भी गलत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रोल ऑफ पुलिस इन क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। पुलिस का क्या रोल है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में? पुलिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक क्रिमिनल के एडमिनिस्ट्रेशन में। 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। अब आप कहेंगे पहले 2 कौन से हैं? फिर पहले 2 हैं जुडिशरी एंड प्रोसिक्यूशन। इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड पुलिस इज द फर्स्ट वन टू कम इन कॉन्टैक्ट टू विटनेस।
पुलिस पहला इंसान होती है जो कि विटनेस के कांटेक्ट में आती है, विक्टिम्स के कांटेक्ट में आती है और एक्यूज्ड के कांटेक्ट में आती है। तो पुलिस आर इम्प्लीमेंटर्स। It is primary responsibility of police to apprehend and execute suspects before the end of crime reduction court. कोर्ट के सामने लाने से पहले पुलिस ही पहले वो इंसान होते हैं जो विक्टिम के भी कांटेक्ट में आते हैं, विटनेस के भी कांटेक्ट में आते हैं और साथ ही साथ एक्यूज के भी कांटेक्ट में आते हैं और सबसे पहले वही उनको रीड करते हैं। पुलिस बहुत सारे रोल्स प्ले करती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। एक अच्छा जस्टिस सिस्टम वहीं पर पाया जाता है जहां पर स्ट्रांग पुलिस हो और वो अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से निभा रही हो, वही एक अच्छा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाया जाता है। पुलिस अरेस्ट क्रिमिनल्स एंड लॉ ब्रेकर्स। पुलिस जो है वो अरेस्ट करती है क्रिमिनल्स को भी और लॉ ब्रेकर्स को भी। दे प्रोसिक्यूट इलीगल एक्टिविटीज, ये इलीगल एक्टिविटीज को प्रोसिक्यूट करवाते हैं। स्टॉप एंड सीज आर वेरी क्रिटिकल रोल ऑफ पुलिस। पुलिस का और एक इंपॉर्टेंट रोल है लोगों को स्टॉप करना और सीज करना। एंड दे पुट द पर्सन बिफोर द जजेस, जजेस के सामने लेकर जाना भी पुलिस का ही रोल है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल ग्राफ्ट। पॉलिटिकल ग्राफ्ट अगेन ए न्यू वर्ड बट सिंपल। पॉलिटिकल ग्राफ्ट का मतलब है घूस देना, ब्राइब करना, रिश्वत देना। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल करप्शन डिफाइंड एज अ अनस्क्रपलस यूज ऑफ पॉलिटिशियंस अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन। ये पॉलिटिकल करप्शन होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं ऐसी एक्टिविटी जिसमें पॉलिटिशियन अपनी अथॉरिटी का फायदा उठाता है अपने खुद के फायदे के लिए, मतलब अपने रुतबे का फायदा उठाता है अपने खुद के किसी फायदे के लिए। पॉलिटिकल ग्राफ्ट अकर होता है, इट अकर्स व्हेन फंड्स इंटेंडेड फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स are intentionally misdirected in order to maximize the benefits to private interest। अपने प्राइवेट किसी फायदे के लिए वो जब रिश्वतखोरी करते हैं उसको हम पॉलिटिकल ग्राफ्ट बोलते हैं। इसके अंदर ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन, नेपोटिज्म, ये सब इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विक्टिमोलॉजी। जैसे क्रिमिनोलॉजी होता है वैसे विक्टिमोलॉजी होता है। जैसे क्रिमिनोलॉजी स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स, विक्टिमोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन विक्टिम्स एंड ऑफेंडर्स। जो क्राइम करने वाले लोग हैं और जिनके साथ क्राइम हुआ है उन दोनों के रिश्तों की स्टडी करना इज विक्टिमोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी दैट साइंटिफिकली स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंजर्ड पार्टी एंड द ऑफेंडर बाय एग्जामिनिंग द कॉजेज एंड द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंट सफरिंग। इसमें स्टडी किस चीज की होती है? स्टडी इस चीज की होती है कि सामने वाले ने क्राइम जो विक्टिम है उसके साथ किया ही क्यों, क्या कारण थे जिसकी वजह से उसको क्राइम करने के लिए मजबूरी हो गई। इट इज साइंस विच एस्टैब्लिशेस अ रिलेशन बिटवीन विक्टिम एंड वायलेटर्स ऑफ लॉ, द इंटरैक्शन बिटवीन विक्टिम्स एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, the police and the courts and correction officers. It is sub discipline of criminology. ये criminology का sub discipline माना जाता है। It helps in training professionals to view the criminal incidents from a different perspective, communicate better and gain victims' trust. ये हेल्प करता है प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने में, क्रिमिनल इंसिडेंट देखने में, समझने में और एक क्रिमिनल का माइंड स्टडी करने में हेल्प करता है कि क्यों उसने क्राइम किया। दिस इज नोन एज एवरीथिंग, द स्टडी ऑफ दिस इज नोन एज विक्टिमोलॉजी। So the next question is Interpol. What do you mean by Interpol? Interpol क्या होता है? It is the world's largest international police organization. दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को Interpol कहा जाता है with 194 member countries. It enables cross borders police cooperation and supports and assists all organization. ये क्रॉस बॉर्डर पुलिस कॉपरेशन है और ये सपोर्ट करती है और असिस्ट करती है सारे ऑर्गेनाइजेशंस को। एस्टेब्लिश्ड इन 1923 में बना था ये और ये इनेबल करती है क्रॉस बॉर्डर पुलिस कॉपरेशन एंड सपोर्ट एंड असिस्ट ऑल द अथॉरिटीज सर्विसेज हुज मिशन इज टू प्रिवेंट और कॉम्बैट क्राइम। सारी वो अथॉरिटीज, सारी वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मिशन सिर्फ ये है कि हमें क्राइम को खत्म करना है, उन सबकी हेल्प करती है ये। इट हैज एन ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट इंटर पुलिस कोऑपरेशन। ये इंटर पुलिस कोऑपरेशन मतलब दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है, 194 कंट्रीज की पुलिस को आपस में कोऑर्डिनेट करवाती है और बेशक उनके साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो या ना हो, फिर भी ये कंट्रीज के बीच में एक रिलेशनशिप बना के रखती है। इट नोटिसेस our interest request, international request for cooperation
और अलर्ट्स अलाउइंग पुलिस इन मेंबर कंट्रीज टू शेयर क्रिटिकल क्राइम इन्फॉर्मेशन। अगर किसी कंट्री को आपसे किसी क्रिमिनल को लेके या किसी क्राइम को लेके इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बेशक आपके उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है या नहीं है, यू आर लायबल टू गिव एंड यू आर लायबल टू, दे आर लायबल टू गिव यू ऑल्सो। वो भी देंगे आपको और आपको भी देनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यही इंटरपोल का एक ऑब्जेक्टिव है मेन। तो ये आपके बेसिकली आज हमने 10-11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए हैं, तो आप इसको पढ़ें। तब तक मैं आगे का कंटेंट आपके लिए रेडी करती हूँ। थैंक यू।